नमस्कार दोस्तों, ये ऑडियो सब लोगों के लिए सुनी जानी जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें बोली गई थी जिसके अनुसार संदीप सिंह को यहां पर दिखाया गया था कि संदीप सिंह का सुशांत केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है। इस तरीके से ये ऑडियो क्लिप अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और ये ऑडियो क्लिप मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ और वीडियो भी दिखाने वाला हूं जिससे ये साफ हो जाएगा कि संदीप सिंह ने कितना झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसका पर्दाफाश हो गया था। लेकिन ये ऑडियो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत कह लें अगर इसकी ये सच है तो। लेकिन मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा और आप लोगों से भी पूछूंगा कि आप लोगों का क्या सोचना है। क्या संदीप सिंह को वहां भेजा गया था सुशांत के घर पे उसकी मृत्यु होने के बाद, उसको मारने के बाद संदीप सिंह को भेजा गया था और बोला गया था कि क्लीन अप करे वहां पे? और कैसे मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से दिखाने वाला हूं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप लोगों का क्या सोचना है इसके बारे में। और इस वीडियो को अभी के भी आप देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, इसको लाइक जरूर कर दीजिए आप। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। लाइक शेयर का कोई पैसा नहीं है, किसी को एक पैसा नहीं देना होता, लेकिन लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक जाए और उनको भी पता चले कि हाँ, हम लोगों ने आवाज उठानी बंद नहीं की और सुशांत के केस के लिए हम लड़ाई जारी रखेंगे। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले ये ऑडियो सुना देता हूं, आप लोग सुनिए जरा इसको एक बार। सब सबूत सब हटाओ, सब करो। लेकिन जो दिशा वाला केस था उसमें संदीप सिंह ने नहीं, दिशा लेकिन संदीप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन संदीप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिजिकली, तो संदीप दिशा में भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो हमको भी मालूम है। तो खाली कुछ ऊपर से ऑर्डर आया कि दफा दफा करो, सब इस चीजों को जैसा हटाओ फटाओ, सब क्लियर करो मामला फटाफट। ऊपर में जाके लीलावती क्यों नहीं लेके गए? रातों को पोस्टमार्टम किया, सब ऊपर से ऑर्डर बनाया। तुम्हारा जीजा है ना वो? हाँ, सगा जीजा है। हाँ, उनसे पिक्चर भी क्यों शुरू कर रहा है सर? तो घंटा पिक्चर करेगा अभी जब तक वो क्लियर नहीं होता केस, उसका पिक्चर देखेगा कोई? इनविजिबल ही तो कर ही सकता है। फिल्मी इंडस्ट्री का बहुत खराब है उसमें। पिक्चर स्टार में के पीछे तो खैर लड़े लग गई, कोई देखेगा ही नहीं। तो अक्षय कुमार की पिक्चर की बैंड बजी है लक्ष्मी, लेकिन पहले तो नाम लिया मैंने, तुमने बताया, मैंने उधर बग दिया। तुमको नहीं आया फोन उसके बाद? ठाकरे का भी नाम लिए हो तुम तो? नाम नहीं लिया मैंने, हमारा सरकार वैसे नाम लिया ऐसा करके। मैं नाम लूंगा आ गया, केस नहीं ठोक देगा। बहुत सेफली खेल रहा हूँ। हाँ, सेफ ही गेम खेलो। जब केस करो तो केस में तो काम मैं तो ना पैसा दे सकता हूँ वकील का, ना कुछ। मैं तो डाल दूंगा एक पैसा। हाँ, अपने पास तो बहुत पैसा है। उसकी सैलरी है साल का 28 पाउंड का। सैलरी क्यों? उसका वो है, खुद का चैनल है उसका चैनल, लेकिन चैनल का एमडी की भी सैलरी होती है ना। उसकी 28 पाउंड का सैलरी है साल की, 28 पाउंड रुपीज। 200 करोड़ क्यों मांग रहा है? वो कहाँ से लाएगा 200 करोड़? किसको बोलते? तो 1000 करोड़ का चैनल है वो। कहाँ हो तुम? एक चैनल खोलने के लिए 1000 एम्प्लॉई को सैलरी कहाँ से देता हूँ? उसके 1000 एम्प्लॉई है, 1000 एम्प्लॉई को सैलरी देता होगा 30,000, 35,000, 20,000, 25,000 देता होगा। समझ लो उसको महीने का 4 पाउंड का तो खाली सैलरी बांटना पड़ता होगा, 4-5 पाउंड का। संजय सिंह ने इंटरव्यू दिया था, पता है? वो तो आज तक पे दिया था, आज तक पे, न्यूज नेशन। तो आप लोगों ने ऑडियो सुनी होगी और इसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं कि कुछ चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी और दोबारा भी प्ले कर दूंगा। अगर आप लोगों को दोबारा भी सुननी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें आप सभी लोगों तक, और साइड में जो वोट के लिए मैंने डाला हुआ है वो जरूर करें। देखो, संदीप सिंह की यहां पर इन्वॉल्वमेंट इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि संदीप सिंह से सुशांत सिंह राजपूत करीबन करीबन 1 साल से कोई कांटेक्ट नहीं था, ना फोन ना मैसेज, कोई कांटेक्ट नहीं। तो संदीप सिंह ने क्या कोई कांड कर दिया था जिसकी वजह से बात नहीं करना चाहता था सुशांत सिंह राजपूत? और अगर ऐसी इतनी तलखी थी तो ये वहां से दौड़ के क्यों आया? एक कांग्रेस का नेता कहता है कि संदीप सिंह मेरे साथ बैठा हुआ था, दूसरा कहता है महेश शेट्टी के मेरे साथ था। ये अलग अलग चीज यहाँ पे पता चल रही है कि एक इंसान दो जगह पहले कैसे हो सकता है। जैसे हमने वो नौकरों के बारे में बात की थी ना कल, जिन लोगों ने नहीं देखी वीडियो चैनल पे जाके देख लें। कल जो 4 नौकर वहां पे थे उनके बारे में भी हमने बात की थी और बाकी की भी 3-4 दिन से वीडियो जो डाली है सुशांत के केस बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और नई अपडेट क्या है उसके बारे में भी।
लेकिन एक इंसान 2 जगह पे कैसे हो सकता है? अरे चलो ये छोड़ो, कम से कम जो सिर्फ रिपब्लिक नहीं बाकी के चैनल्स भी दिखा रहे हैं, उसको भी मुँह पे बैठ के नकार रहा है। संदीप सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर पहले मैं आपको एक ये और वीडियो यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले एक ये छोटी-सी देखिए पहले आप लोग और आपको पता चल जाएगा। ये आप लोगों को सबको 2 अलग-अलग एम्बुलेंस नज़र आई थी, आप लोगों ने देखा था। अब फाइनेंशियल फ्रॉड करना, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू बिट्रे समवन, ये सारी चीज़ें तो इन लोगों को जो भी बॉलीवुड के हैं उनको अच्छे से पता है, वो अपनी मूवीज़ में भी दिखा रहे हैं। लेकिन हाउ टू अर्न मनी रिया चक्रवर्ती को पूछना चाहिए, उसके फाइनेंशियल जो चीज़ें थी उसके बारे में पूछना चाहिए, बट यहाँ पे हम सिर्फ संदीप सिंह के बारे में बात करेंगे। देखिए आप 1 एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंसें यहाँ पे दिखाई दी थी और वो जो 2 एम्बुलेंस थी वो हर जगह पे, हर टीवी चैनल पे थी, सिर्फ रिपब्लिक पे ही नहीं थी। और उसके बाद संदीप सिंह क्या कहता है उसकी सुनिए भाई। Called? Who handled the body? Why were two ambulances called? No, not at all. The police had called the ambulance, and there was only one ambulance. It's all there in the media, and it was only one ambulance. Let me clear that, as I was there, and the body was taken by the police. Not at all. The police had called the ambulance, and there was only one ambulance. It's all there in the media, and it was only one ambulance. Let me clear that, as I was there, and सुन लो आप लोगों को अगर कोई गलतफहमी हो रही है तो संदीप सिंह का कहना है कि ये वहीं पे था भैया, एक ही एम्बुलेंस थी। इसने ये सोच रहा है कि पूरी दुनिया चश्मा लगा के देख रही थी, इसलिए वो 2 ग्लासेस से 2 नज़र आ रहे थे। अरे बेवकूफ, आँखें भी 2 ही होती हैं। और उनके कलर देख एम्बुलेंस के अलग-अलग, बाद में सारी चीज़ें सामने आ गई थी। ये बंदा वहाँ पे मौजूद था। अच्छा, ये मीतू दी को किस तरीके से हैंडल कर रहा था, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। इसके बारे में भी हमने डिटेल में वीडियो बनाई थी और उसमें बताया भी था कि फैमिली को, मतलब मीतू दी को कैसे चुप करवाने के लिए क्या चीज़ें की गई थी वहाँ पर। देखो, मैं आप लोगों के साथ ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाएँगे कि किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ये सब लोगों ने फ़ोटो देखी थी, ये खूब अच्छे से वायरल हुई थी और फिर इसके जवाब देने के लिए क्या कहा था संदीप सिंह ने, ये थम्स अप दिया गया था, तब से इसका नाम थम्स अप मैन पड़ गया था, लोग इसको थम्स अप मैन के नाम से पुकारते थे। और इसका जवाब ये था कि किसी ने मुझसे कहा कि आर यू संदीप सिंह? और ये निकल गया। ऐसे थम्स अप किया और ये निकल गया। मतलब बेवकूफ़ समझ रखा है सबको, तो ये क्या था? किसी ने ये पूछा था कि इज़ एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? येस। इ इज़ देयर एनी इश्यू? थम्स अप, नो इश्यू। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसके बारे में अच्छा, इसके पास सारी चीज़ें वो कहाँ से आ गई थी? एक बात सोचिए आप लोग, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, जो-जो चीज़ें चाहिए होती हैं और इतनी जल्दबाज़ी में सुशांत को लेके जाया गया था। अगर इतनी जल्दबाज़ी नहीं थी, आप सोचिए, तो दिशा साल्यान का पोस्टमार्टम 3 दिन के बाद क्यों कराया गया था और सुशांत का विदिन 24 आवर्स कैसे? पहले लीलावती, लीलावती बोल दिया और लीलावती बोल के कि सारी पब्लिक वहां पे जाए, सारे कैमरास वहां पे जाए और इन्होंने मोड़ दिया कूपर की तरफ। कूपर इनका जो सरकारी घर का दामाद अस्पताल जो भी है, जो भी कहना चाहेंगे आप वहां पे, वो हॉस्पिटल में वहां पे मोड़ दिया और वो अपने आप में बहुत फेमस है ऐसी चीजों के लिए कि वहां पर ये जो पोस्टमार्टम से रिलेटेड चीजें, बाकी भी चीजें आप लोगों ने देखी होगी। अब उसमें हमने एक और डिबंक किया था जिसमें दिखाया था कि पुलिस ऑफिसर था, वो कौन था? ठीक है? वो पुलिस ऑफिसर वाली बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं पहले आप लोगों को यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ, जो संदीप सिंह की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और मीतू दी के बाद फिर इनकी चैट भी वायरल हुई थी। इसने क्या किया था, फिर उसके बाद अपनी चैट वायरल कर दी थी और इसने ये कहा था कि भैया, मैंने तो एम्बुलेंस वाले को फ़ोन इसलिए किया था, इसने कई बार एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया था। जब इससे पूछा गया, भैया तूने इतनी बार एम्बुलेंस वाले को फ़ोन क्यों किया? जब तूने वहाँ पे तू गाड़ी में खुद बैठ के गया था, वो सारे काम हो गए थे। अच्छा, एक बात सोचिए आप लोग, ये एम्बुलेंस में बैठ के क्यों गया? अब इसका कहना कि फाइनेंस सॉर्ट आउट कर रहा था मैं, जो भी मतलब पैसे देने थे उसको बाद में, इसलिए एम्बुलेंस वाले को कई बार इसने कॉल किया था। लेकिन आप सोचिए, एम्बुलेंस में बैठ के गया क्यों? वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी, इसकी अपनी गाड़ी से भी तो आया था ना, उसी में बैठ के क्यों गया?
भैया लास्ट तक इस बंदे ने वहां पे भी आप देखेंगे कैसे मैनेज किया, हॉस्पिटल में भी, और उसके बाद सुशांत की बहन मीतू दी को भी किस तरीके से ये हैंडल कर रहा था, कंधे पे हाथ लगा के। ऐसा लग रहा जैसे वो ऐसे घूमने की भी कोशिश कर रही है तो यहाँ से ऐसे जैसे कि कुछ कह रहा हो कि अगर तुमने ये किया तो ये किया, ऐसा मुझे लग रहा था। तो क्या वो सच है, उसके पीछे की सच्चाई, और ये जो ऑडियो मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में सुनाई थी, वो भी अपने आप में खूनी ऐश कर रहे हैं सब। थैंक गॉड का कहना, देखो यही है ना, ऐश नहीं कर रहे, उनको पता है कि कहीं ना कहीं कभी भी उनका नंबर आ सकता है। मैंने आप लोगों को बताया, जो बाद में जुड़े हैं, आदित्य ठाकरे को जो गिरफ्तार करने की याचिका लगाई गई थी, उसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने कहा है कि 6 दिसंबर की तारीख तय की जाए, ये बोला है हाई कोर्ट ने। अब उसमें हमें उम्मीद है थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आदित्य ठाकरे भी सामने आके कह रहा है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले पहले मुझे सुना जाए और इसके मेरे ऊपर कोई भी ऑर्डर ना दिया जाए कि इसको गिरफ्तार करो या कुछ भी ऐसा करो। तो वो वहां पे बोल दिया गया। अब ये इनको क्या पता है अंदर की खबरें? ऑफ कोर्स यार, किसी की भी गवर्नमेंट, वो भी आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का बेटा, बाला साहब ठाकरे का पोता, इन लोगों के वहां पे नहीं होंगे क्या? पुलिस में, सीबीआई में, हर जगह नहीं होंगे जो अंदर की खबर दे सकते होंगे? नहीं होंगे क्या? तो क्या वहां से बाहर बातें लीक होके सामने आई है जिसकी वजह से ये डरा हुआ है? क्या हुआ है? सब अपने, अच्छा एक बात समझ में नहीं आई, ये सुशांत की फोटो लगा के मीतू भी कोई काम नहीं है और तू भी, मतलब सुशांत की फोटो लगा के और सुशांत मर्डर नाम लिख के और ये ऐसे कमेंट कर रहे हैं भद्दे, मतलब शर्म आनी चाहिए। मतलब सबको पता है कि सुशांत के साथ असल में हुआ क्या था, उसके बावजूद भी। अच्छा मैं अब उस ऑडियो के पीछे वापस जाऊंगा, ऑडियो जो अभी मैंने सुनाई थी, एक बार और उसको सुनिए और उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। सुनिए जरा ये ऑडियो को एक बार फिर से, ये मेरी पहले की वीडियो में मैंने वहां से लिया है, सुनिए जरा। लेकिन जो दिशा वाला केस था, उसमें संदीप सिंह ने, नहीं दिशा, लेकिन संदीप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन संदीप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिजिकली, तो संदीप दिशा में भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो हमको भी मालूम है। तो खाली कुछ ऊपर से ऑर्डर आया कि दफा दफा करो सब, इस चीजों को जैसा हटाओ फटाओ, सब क्लियर करो मामला फटाफट। ऊपर में जाके लीलावती क्यों नहीं लेके गए? रात को पोस्टमार्टम किया, सब ऊपर से ऑर्डर बनाया। तुम्हारा जीजा है ना वो? हाँ, सगा जीजा। हाँ, सर पिक्चर भी क्यों शुरू कर रहा है सर? तो घंटा पिक्चर करेगा अभी, जब तक वो क्लियर नहीं होता केस, उसको पिक्चर देखेगा अभी। इनविजिबल ही तो कर ही सकता है। फिल्मी इंडस्ट्री का बहुत खराब है उसमें, पिक्चर स्टार लोग के पीछे तो खैर लड़े लग गए, कोई देखेगा ही नहीं। तो अक्षय कुमार की पिक्चर की बैंड बजी है लक्ष्मी, लेकिन पहले तो नाम लिया मैंने, तुमने बताया, मैंने उधर बग दिया। तुमको नहीं आया फोन उसके बाद? ठाकरे का भी नाम लिए हो तुम? तो नाम नहीं लिया मैंने, हमारा सरकार वैसे नाम लिया ऐसा करके, मैं नाम लूंगा आ गया, केस नहीं ठोक देगा, बहुत सेफली खेल रहा हूँ। हाँ सेफ ही गेम खेलो, जब केस करे तो केस में तो काम मैं ना पैसा दे सकता हूँ वकील का, ना कुछ, मैं तो डाल दूंगा एक पैसा। हाँ, अपने पास तो बहुत पैसा है, उसकी सैलरी है साल का 28 पाउंड सैलरी क्यों, उसका वो है खुद का चैनल है, खुद का चैनल, लेकिन चैनल का एमडी की भी सैलरी होती है ना, उसकी 28 पाउंड का सैलरी है साल की, 28 पाउंड रुपीज। 200 करोड़ क्यों मांग रहा है वो? कहाँ से लाएगा 200 करोड़? किसको बोलते? तो 1000 करोड़ का चैनल है वो, कहाँ हो तुम? एक चैनल खोलने के लिए 1000 एम्प्लॉई को सैलरी कहाँ से देता हूँ? उसके 1000 एम्प्लॉई है, 1000 एम्प्लॉई को सैलरी देता होगा 30,000, 35,000, 20,000, 25,000 देता होगा। समझ लो उसको महीने का 4 पाउंड का तो खाली सैलरी बांटना पड़ता होगा। अच्छा अभी ऑडियो में आप लोगों ने 2 आवाजें सुनी होंगी, एक जो कहता था कि सुशांत सिंह राजपूत का वहां पे बहुत अच्छा दोस्त था, वो बात कर रहा था। दूसरा जो इंसान है वो दावा कर रहा है कि वो संदीप सिंह का साला है, सगा साला, मतलब कि जिसके साथ संदीप सिंह की शादी हुई है, उसका भाई, उसकी बीवी का भाई, ये यहाँ पे दावा किया जा रहा है। और इसमें ये बात बोली गई थी कि मैं आपको डिटेल में बता देता हूं चैनल पे बैठ के, कि संदीप सिंह
वहां पर था जहां पे पार्टी हुई थी और दिशा के साथ गलत चीज हुई थी। तो ये सारी बातें आप सोचिए, किसी ने कही थी वहां पर, और उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी थी। मैं यहाँ पे आपको सारी डिटेल में क्या बताऊं, पिछली वीडियोस में हमने एक एक करके सबका चिट्ठा खोला हुआ है, लेकिन ये बताया गया था कि दिशा सल्यान जहां पर पार्टी कर रही थी वहां पर ये शख्स मौजूद था और इसको सब कुछ पता है। यानी कि संदीप सिंह के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि वहां पर जब एक्सक्यूज मी जब ये बोला गया था कि 200 करोड़ का मुकदमा किया है वो संदीप सिंह ने ही किया था, तो यहाँ पर ये साफ साफ पता चल रहा था कि संदीप सिंह की बातें वहां पर की जा रही हैं। और 14 जून को संदीप सिंह ने जो थम्स अप किया था उससे भी अपने आप यहाँ पर लिंक सामने नजर आ रहा था, जिसपे सब लोगों ने न्यूज में भी हर जगह पे क्वेश्चन उठाए गए थे कि ये जो भैया थम्स अप किया था तुमने, इसका जवाब दो। इसका जवाब वो नहीं दे पाया था। लेकिन इस ऑडियो में, अगर मैं वही कह रहा हूं, अगर ये सही है ऑडियो, तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल उठा रही है और इस सवालों की वजह से बहुत मुश्किल में फंस सकता है संदीप सिंह, अगर सीबीआई ने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो भी पंचनामा होता है इनका वो किया है, तो संदीप सिंह अपने आप कटघरे में यहाँ पर खड़ा हो सकता है। उसकी जो समस्याएं हैं वो अपने आप में ऑलरेडी बढ़ जाएंगी। मैं आप लोगों के यहाँ पे कमेंट भी देखूंगा, बट मैं पहले एक बार इस ऑडियो को एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम किस बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये ऑडियो जो थी, इस ऑडियो का अपने आप में यही मतलब था, अगर ये ऑडियो सही है यानी कि संदीप सिंह वहां पे था, और जो दिशा का सुशांत के साथ दोनों केसों का लिंक अप बताया गया था, तो ऑब्वियसली आई डोंट नो सीबीआई ने किस हद तक पूछताछ की है संदीप सिंह से, क्या क्या चीजें उन्होंने एविडेंस के तौर पे ली हैं, क्योंकि आखिरी वही था सीबीआई का। हम दोनों एंगल से जांच कर रहे हैं 3.5 साल तक। 3.5 साल तक कोई जो राह चलता होगा, वो भी अगर मतलब ऑफिसर भी नहीं, राह चलता आदमी होगा ना, और उसको इतना एक्सेस होगा चीजों का, एक्सेस मींस फोन कॉल्स का एक्सेस, सीसीटीवी का एक्सेस, वहां पे जिस मर्जी से जो भी सवाल पूछने का एक्सेस, सबके बयान लेने का एक्सेस, को नॉर्मल आदमी होगा ना, वो ही बता देगा हाँ भैया उसके साथ हुआ क्या था। तो ये तो कहना अपने आप में गलत है कि सीबीआई को ये नहीं पता है कि मारा गया है या खुद मरा है। ये सीबीआई को ना पता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। साफ पता है उनको कि मारा ही गया था, पता नहीं किस चीज का वेट हो रहा है। लेकिन संदीप सिंह की भूमिका जो थी वो बहुत बेहद संदिग्ध थी। और यहाँ पे जब अर्नब गोस्वामी का भी आप लोगों ने देखा होगा ये वाला इंटरव्यू, तो उस इंटरव्यू में भी जो उसके मुख से झूठ बातें निकल रही थी, एक ही एम्बुलेंस थी, और उसने अर्नब ने सवाल भी पूछा था, उसने कहा कि तुम तो कह रहे हो उसके बहुत अच्छे दोस्त हो, हाँ जी, तो तुम ये क्यों कह रहे थे कि अम, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा ऐसा क्यों बोला? कह रहे नहीं, वो मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता अर्नब, वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे तू पहले तो वहां पे सब कुछ बक दिया, मूवी लेने के चक्कर में कौन तुझे फाइनेंस करेगा, क्या करेगा, राइट? और उसके बाद तू यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रहा है। इसको मतलब मेन क्या था ना, इसको ये मेन मतलब यही था कि ये इंसान बाहर आ जाए, टीवी में आ जाए, थोड़ा और पॉपुलर हो जाए, फिर इसको मूवीज मिलने लग जाएगी, भाई लोगों से किससे पता नहीं पैसा आना शुरू हो जाएगा। आई डोंट नो अगर इसकी ऐसी मंशा थी तो, क्या ऐसी मंशा थी? तो अगर ऐसी मंशा थी, बॉलीवुड का जो हाल हुआ इन्होंने देखा ही है, चाहे इसकी मूवी हो किसी की मूवी, कोई मूवी देखने में इंटरेस्टेड है ही नहीं भैया। अब कई लोग इस पे सवाल भी उठाते हैं, बोलते भाई इसने तो नरेंद्र मोदी के ऊपर भी वीडियो बनाई है, वो मूवी बनाई थी। अरे बनाई थी तो मैंने खुद नहीं देखी है, अब बोलो मैं आप लोगों को क्या कहूँ? मैंने खुद नहीं देखी है, तो ये बंदा जो भी वीडियो बनाएगा इसका मतलब ये थोड़ी है देख लो, चाहे वो कल को पता नहीं हमारा भगत सिंह पे बनाएगा, किसी पे बनाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी हम देखने चले जाएंगे। बॉलीवुड का पूर्ण बहिष्कार हो चुका है, इसको ही पता है कितना भी झटपटाए। अच्छा हाँ, ये साथ में हमने जो यहाँ पे सर्वे डाला हुआ है उसमें 8% लोगों का कहना है, मैंने क्वेश्चन डाला था, डू यू थिंक संदीप सिंह वाज सेंट टू क्लीन अप द क्राइम स्पॉट? ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला हुआ, आप जो लाइव देख रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए नहीं होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, राइट हैंड साइड पे 8% लोगों ने कहा है नो, उसको नहीं भेजा गया था। 92% लोगों ने कहा है यस।
लगभग 250 के आसपास ये लोगों ने अभी तक वोट किया है। अभी ज़्यादा देर भी नहीं हुआ हमें लाइव स्टार्ट किए हुए, और लोग भी करेंगे अभी तक। जब तक लाइव फिनिश होगी इसमें मेरे ख्याल से 500-600 लोग वोट कर चुके होंगे मिनिमम। अभी भी जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे वोट। तो इससे आप देखिए साफ पता चलता है कि उनके गुर्गे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि हम वीडियो बनाएं। कल आपने देखा था ना, मैंने वीडियो जैसे ही स्टार्ट की थी, वीडियो कैसे फ्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। और जैसे ही हम सुशांत के ऊपर बात करनी स्टार्ट करते हैं, देखो कई लोगों की कई समस्या है। मैं लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू गाइस। कई लोगों की कई समस्या है। कई लोगों की ये समस्या है कि भाई तू फिर से क्यों बात कर रहा है, ठीक है, एक समस्या। दूसरी समस्या है यार तू बार-बार एक ही वीडियो चला के क्या कमा रहा है, ये दूसरी समस्या। तीसरी समस्या है इस केस में कुछ होना नहीं है, इसको क्यों चलाया जा रहा है, और फिर देखना भी उनको वही है। तो पहली समस्या जिनका ये कहना है कि भैया इस ये दोबारा क्यों स्टार्ट कर दिया? देखो वो लोग खुद नहीं करना चाहते हैं, और मैं इसमें आम आदमियों की भी कह रहा हूँ, आम इंसानों की भी, और जो यूट्यूब पे वीडियो बना चुके हैं पास्ट में उनकी भी बात कर रहा हूँ। दे डोंट वांट टू डू इट। अगर भैया तुम्हें लग रहा है कि मैं इसको व्यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, अरे तो तुम भी करो, लोगों तक फैलाओ अगर तुम्हें लगता है तो। नहीं, पता है इनको कोई देखता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी सारी चीजें थी हमने जो शेयर की थी वो बाद में काफी टाइम बाद भी मीडिया में आई थी। ऐसी ऐसी चीजें हमने शेयर की थी, खबरें भी शेयर की थी। दूसरी पैसों की आपको पता ही है, मैं आपको वीडियो डाल ही देता हूँ, कई बार वीडियो नहीं भी डालता हूँ, लेकिन आपको पता है कि कहाँ जाता है। तीसरी समस्या कि भैया कुछ होना जाना है नहीं। अरे कुछ होना जाना है नहीं, ये सोच के तो फिर वो जो हमारे पूर्वज थे अंग्रेजों को भगाया था, जिन्होंने, वो भी छोड़ देते यार, ये अंग्रेज नहीं जाने वाले, छोड़ो, वो भी ऐसे ही कर लेते। बदलाव के लिए मेहनत ज़रूरी है, उसके पीछे लगा रहना ज़रूरी है, ताकि सरकार को विश्वास हो कि हाँ भैया हमें इसको इस केस में कुछ ना कुछ हल निकालना ही पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ें की जाती हैं। तो जिनके दर्द है वो हाजमोला, पैनाडोल जो भी खानी है खाएँ, और जिनके जलन हो रही है वो बरनॉल का इस्तेमाल ज़रूर करें। हम तो भैया ऐसे ही बनाएँगे और सुशांत के मुद्दे को ऐसे ही उठाते रहेंगे। किसी को बुरा लगता है बुरा लगो। यहाँ पे आप जो फ़ेवर में है कि हम वीडियो बनाते हैं, निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें, सब लोगों के साथ लाइक करें, ताकि लोगों की जलती है तो जलने दो, और जलने दो, अच्छी बात है। लेकिन हम वीडियो बनाना बंद नहीं करने वाले। हम इस मुहिम को ऐसे ही हमारे तरफ से जितना हो सकेगा हम इस मुहिम को ऐसे ही आगे बढ़ाएँगे, जितना हमसे हो सकेगा। और आप लोग भी, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग भी चाहते हैं कि हम इसके बारे में बात करते रहें। फिर कोई आसानी से दिशा या सुशांत ना बना, एग्ज़ैक्टली देखिए बिल्कुल सही लिखा है आपने। जूलियट जी ने सही लिखा है कि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो किसी और के साथ अगर यही घटना ना हो, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप में कि हम मेक श्योर करें कि जो जिन लोगों ने कांड किया है, ऐसा कोई करने से पहले 50 बार सोचे कि नहीं यार ऐसा नहीं करना है, नहीं तो है ना बुरी हालत हो जाएगी और पकड़े जाने, क्योंकि जब ये लोग पकड़े जाएँगे यार, कुछ बदलाव के लिए ये सब चीज़ें करनी होती है। Don't listen to other viewers, channels, anchors because we have together move this movement till we get the justice, रूपल जी का कहना। अरे भैया यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, हम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि लोग काम धंधा छोड़ के अब यही बैठ गए। ऐसा तो नहीं है कि हम डेली 10-10 घंटे की वीडियो कर रहे हैं। अभी तो वीडियो भी छोटी होती है, 30 मिनट 40 मिनट मैक्सिमम होती है। कभी 1 घंटे की होगी, कोई गेस्ट आया है तो दैट्स इट। तो ये इतना टाइम तो सबके पास होता है ना, वो बैठ के रील देखना, वो लोंडो का काम होता है वो देखना कि हाँ किसने कम कपड़े पहने हैं, वो साइड एंगल से कौन कैसी लग रही है, ऐसे उनको उनको देखना है बस, वो उसमें खुश है। वो रील 1-1 मिनट में 50-50 रील देख जाते हैं, उनका कोई वो नहीं है। लेकिन इस पे उनको आपत्ति है। क्यों? क्योंकि उनके बस की नहीं है। जिसके बस की चीज़ नहीं होती वो फिर दूसरों से जलता ही है। बट एनीवे देखो हम तो इसके बारे में बात करते रहेंगे, और संदीप सिंह के बारे में डिटेल में हमने और भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आप लोगों के साथ मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। संदीप सिंह से रिलेटेड और भी जो वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। और भी हमने चर्चाएँ की हुई हैं, चाहे वो चैट से रिलेटेड हो। साफ मना कर दिया था संदीप ने, रिया चक्रवर्ती कौन? आई डोंट नो। जैसे रिया चक्रवर्ती ने बोला ना आदित्य ठाकरे को नहीं जानती, और फिर बाद में ये पत्ते खुल रहे हैं।
वैसे ही संदीप सिंह ने बोला था नहीं, आई डोंट नो हु इज रिया चक्रवर्ती। तो अब कोल्ड डिटेल्स हम तो हासिल कर नहीं सकते, कोल्ड डिटेल्स कौन हासिल कर सकता है? सीबीआई, पुलिस, अब उनके हाथ में जो चीजें आई होंगी उस बिना पे उन्होंने जांच पड़ताल भी की हुई होगी। बिल्कुल। राहुल भाई का कहना है एवरीथिंग इज गोइंग राइट, राम मंदिर इज गोइंग सून, वी गेट जस्टिस, राम राम। बिल्कुल। वो जो कहते थे कि कब तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बता, तारीख भी पता चल गई होगी जनवरी में भैया। आप राम मंदिर बनेगा और जस्टिस के लिए अपनी होप आप लोग चालू रखिए। जब देखो ओ उम्मीद से तो दुनिया कायम है, ये कहते तो है ना चीज, तो ये गलत नहीं है ना, इसमें जरूर कुछ ना कुछ है, तभी तो इतने सारे लोग आस लगाए हुए बैठे हैं। अभी देखो इस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कितने सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो ऐसे थोड़ी जुड़े हुए, टाइम पास करने के लिए थोड़ी बैठा है कोई यहाँ पे। सब लोगों को लगता है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए, इसके बारे में क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, और आगे हम कोशिश करें कोई ना कोई ऐसे कैंपेन भी चलाएं जिससे सरकार तक आगे भी बात पहुंचे और उसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा भी कर सके। आप जो फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे कहीं पे भी देख रहे हैं, किसी की सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि कमेंट में भी लोग लिख के जाते हैं कि यार फिर से यही सब, फिर से यही सब, कुछ नया देखो, नया भी हम वीडियो बनाते हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और मुद्दों पर भी चर्चा जरूरी है, लेकिन इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। कुछ लोग सोचते थे कि यार ये बंद कर दिया है संदीप फोगाट ने भी, पता नहीं क्यों नहीं, कमिटमेंट्स होती हैं उसकी वजह से थोड़ा सा हम टाइम के लिए शांत जरूर हुए थे, लेकिन बात करेंगे इसके बारे में, डिटेल में बात करेंगे, जिसको लगता है वो लगता रहे। अच्छा, एक और मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, जो सीरीज बनाने वाला हूँ वो मैं आप लोगों के साथ चीजें शेयर जरूर करूंगा। अच्छा, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर किसी को, दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, किसी को वीडियो एडिटिंग का कोई बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी आती है और काम वाम भी देख रहा है, तो मुझे ईमेल भेजे या इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मैसेज करे, वहां पे आई बी इन टच, जो भी वीडियो एडिटिंग का, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी मैं साथ में प्लान कर रहा हूं, तो अगर किसी को काम की भी जरूरत है तो वो जरूर भेजे। यस, ईमेल। होप यू रिमेम्बर संदीप्स ब्रदर इन लॉज लीक्ड वीडियो। अब मैंने वही चलाई अभी महुआ जी, अभी मैंने वही चलाई है, और वो ऑडियो जो है मैंने वही चलाई जिसमें ये बात की गई थी कि संदीप सिंह वहां जहाँ पे दिशा साल्यान की पार्टी हुई थी, जहाँ पे भी फार्म हाउस है वहां पे था। अब देखो, अगर हम सोचने जाएं, कई लोग कहते हैं कि फार्म हाउस में पार्टी हुई थी, कई लोग कहते हैं दिशा साल्यान के घर पे पार्टी हुई थी, थ्योरीज बहुत सारी हैं। अब ये भी था, अगर वो ऊपर से गिरी थी तो वहां पे ऐसे हो जाना चाहिए था कि बिल्कुल पहचान में ना आए बंदा जो गिरा है, वो ऐसे लहूलुहान हर जगह पे, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं वहां पे। तो क्या फिर वैसे अलग से मार के और फिर नीचे लाके, अगर घर में ही पार्टी हुई थी तो वैसे लिटाया गया था, या फिर फार्म हाउस से मार के वहां से लाके लिटाया गया था, अगर ये बात सच्ची है तो ये भी चीजें खुलनी चाहिए। नहीं पॉसिबल टैग सीबीएस, आई होप दीज माइट हेल्प। नहीं, बिल्कुल करेंगे ट्विटर पे आप लोग, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग ये वीडियो के लिंक ट्विटर पे डाल के, फेसबुक पे डाल, कहीं पे भी आप पीएम को, मोदी जी को टैग करें या सीबीआई को टैग करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उन उन सबको टैग कर सकते हैं। और शिंदे को, आपका जो फडणवीस है उनको बोलो हाँ भैया क्या है, नीतीश राणे, नारायण राणे, इन सबको करो आप, चाहे कोई किसी भी खबर हो टैग करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन संदीप सिंह की ये जो एम्बुलेंस की थ्योरी वाली बात, उसने कहा एक एम्बुलेंस है, दो एम्बुलेंस, मैंने आप लोगों को अभी दिखा दी, वो हो गया साफ। उसके बाद वो मीतू दी को किस तरीके से वहां पे कंट्रोल में लेके चल रहा था, वो चीज आपने ऑब्वियसली यहाँ पर देख ली है। और उसके बाद उसने झूठ बोला था कि दो नहीं भैया, Handle the एक ही body. एक ही एम्बुलेंस थी, वो भी आप लोग सुन लीजिए। No, not at all. The police had called the ambulance, and there were only one ambulance. देखो ये यहाँ पे कह रहा है, ये बंदे कॉन्फिडेंस देखो आप, वो होता है ना एग्जाम में जिन बंदों ने फर्रे छुपाए होते हैं अपने इधर बाजू आजू में, पेंट में, कच्छे में, कहीं कहीं पे, मैडम सामने आती कहती तुम चीटिंग कर रहे हो ना, दिख गया मैडम को, नहीं मैडम आज तक नहीं की, कभी चीटिंग की नहीं मैंने, फर्रा है तुम्हारे पास, नहीं मैडम आप चाहे चेकिंग ले लो। सोचा इतने कॉन्फिडेंस से बोला, अच्छा की निकाला, वहीं पे नंगा करके जब फर्रों के वो निकलते हैं ना, कुछ लोगों की ऐसी होती है, वो कॉन्फिडेंस इतने झूठ से बोलते हैं, इतने झूठ, इतने कॉन्फिडेंस, मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस इतने झूठ झूठ इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि सामने वाला बंदा सोचे यार ये बंदा तो ये कह रहा था, अभी देखो चीजें कैसे सामने निकली है। मूवी का एंड हो गया,
कोई नहीं देखने वाला। हाँ, इसने वो भी तो कहा था ना कि अभी एक मूवी बनाने वाला था, फिर दूसरे धर्म वालों ने उन्होंने आपत्ति जता दी थी, ये तो माफ़ी माँग के निकल लिया, कह रहा जी मैं नहीं बना रहा कोई मूवी, मुझे माफ़ कर दो। ये ऐसे हैं कई लोग होते हैं जिनमें है ना हिम्मत नहीं होती है कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ऐसी कोई उन्हीं में से है ये महाशय। वैसे वैसे बहुत हिम्मत वाला है ये, सपने में बहुत हिम्मत वाला है बंदा। बाकी रियलिटी में इसने माफ़ी माँग ली, कह रहा नहीं। अरे भैया, मैं अगर ऐसे प्रोड्यूसर होता, मुझे करना होता, मैं तो करता। अगर इतना ही तुम्हें धर्म के लिए बनाना है, अपने जो जिन्होंने बलिदान दिया हमारे देश के लिए, उनके लिए बनाना है, डरना किससे है? क्यों डरता है? सर कलम होगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भी तो हुआ था। नहीं, लेकिन FATUU वो है ना वर्ड, डबल TU लगा लो, कुछ भी बता लो जिस तरीके से। तो एनीवे, तो ये आज संदीप सिंह के ऊपर डिटेल में चर्चा हो गई है, और बाकी के लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, संदीप सिंह से रिलेटेड जो भी वीडियोस थी। और हाँ, जो लोग अभी कई दिनों बाद आए होंगे ना, देखा होगा कि हम फिर से बात कर रहे हैं, तो आप लोग जाके देखिए, हम पिछले 1 हफ्ते से कंटिन्यूअसली अपडेट्स के बारे में हमने बात की है। तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके जरूर देखें। आदित्य ठाकरे क्या बाहर भाग रहा है, देश छोड़ के जा रहा है, क्या एविडेंस है, क्या दिशा को झुला-झुला के फेंका गया था, वो सारी चीज़ें हमने वीडियोज़ बनाई है पिछले 1 हफ्ते में, वो जाके आप लोग ज़रूर देखिए और उनको शेयर भी कीजिए और लोगों के साथ। आई थिंक ये टॉपिक आज का यहीं पे इतना। वो 1 मिनट में आप लोगों के 2-4 कमेंट ले लेता हूँ। ही इज़ लाइकली dealt with such cleanup before for himself and other, it's very obvious। बिल्कुल हो सकता है। People are still watching Karan Johar film Rocky, Rani, Prem, shame on them 3 years ago. They said they will boycott Dharma, but हमें नहीं पता ना, वही लोग थोड़ी हैं जिन्होंने बोला हो। वो लोग तो इधर भी बैठे हैं, हमारे जैसे भी हैं कि नहीं देखेंगे, हम तो नहीं देखते। वो लोग हैं जो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन देख रहा है? बाकी इतनी फ्लॉप पड़ी है मूवीज। आप लोगों को पता है सब सच्चाई, जो पहले काला धन सफेद होता था। एक्सक्यूज मी, क्या लाभ है सर? कुछ भाई, बिल्कुल पूरी उम्मीद है भाई हमें तो जैसे मिलना चाहिए। जहां पे मुझे लगेगा, मैंने आप लोगों को पहले ही प्रॉमिस किया था, जहां पे मुझे लगेगा कि कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको ही बता दूंगा कि हाँ, किसने किससे क्या सेटिंग की है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जब तक होप है, बिल्कुल होप है। 14 जून हु वाज नो, तब नहीं पता था संदीप भैया। कुंद्रा हाइडिंग हिज फेस विद मास्क एंड वाइफ आर ऑन शेम ऑफ इंडिया अपेरेंटली। हाँ, इसके ऊपर भी हम करेंगे वीडियो, इसके ऊपर भी कल वीडियो करेंगे। विशाल शाह जी का कहना है, व्हाट अबाउट द रोल ऑफ परमवीर सिंह दैट आल्सो शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। उसके बारे में अलग से मैंने बताया ना आपको, एक वीडियो में नहीं करेंगे हम सबके बारे में बात। परमवीर सिंह और जिसको भेजा गया था सचिन वाजे, उसके बारे में डिटेल में आपके लोगों के साथ स्क्रीनशॉट वीडियोस वो दिखा के आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं, जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस की हुई है या बेल आइकन प्रेस करने के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो वो अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करोगे तो ऑप्शन आएगा ऑल नोटिफिकेशंस, तो उस पे क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। आई विल नॉट वॉच बॉलीवुड फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सेम भाई, बिल्कुल हम भी नहीं कर रहे। 4 साल होने वाले हैं, नहीं किया। नो मैटर व्हाट हैपन बॉयकॉट बॉलीवुड फॉरएवर। यहाँ पे देखो कितने सारे लोग बैठे हैं जो ना देखना ही नहीं चाहते हैं। अब बॉलीवुड, ये हमारी बॉलीवुड के बहुत सारे लोग हैं जो हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे, अब वो बोलेंगे यार ये बॉलीवुड के खिलाफ ये क्या क्या रायता फैला रहे हैं, ये फिर से इस तरीके का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक बार फिर BBC वालों को भेज दो। BBC वालों ने बनाई तो थी मेरा इंटरव्यू लेके वीडियो और कहा था कि ये देखो कैसे बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राई कर लो, जो तुम्हारे में अंदर तक दम है तुम लोग ट्राई कर लो। यूट्यूब को भी इन्होंने भेजा था कि वीडियो इनकी डिलीट कर दो, यूट्यूब ने बोला चल आगे बढ़ो। कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी के बारे ना हम किसी को गाली बकते हैं, ना हम कोई धर्म के खिलाफ कुछ यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं, ना हम किसी पे ये कह रहे हैं कि हाँ भैया तूने खून किया है, ना हम ये कह रहे हैं। हमारा काम है फैक्ट्स रखना, जो जो चीजें हुई है वहां पे क्वेश्चन उठाना। क्वेश्चन आप उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया, बड़े बड़े नेता क्वेश्चन उठाते हैं, वो बस उसमें लगाना क्या होता है, आपको ये बोलना होता है कि क्या ये बात सच है, क्या ये वहां पे था, बस इतना करना आप लोगों को। मैंने आपको टिक भी दे दी और बोलो
बस ये करना होता है। आप किसी वकील से पूछ लो, वो भी यही कहेगा कि आपने क्वेश्चन किया कि क्या ऐसा था, तो बस बात खत्म। कोई नहीं उखाड़ सकता आप कुछ। सचिन वाजे का, बिल्कुल सचिन वाजे के ऊपर भी वीडियो करेंगे, उसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये कौन-कौन लोग थे, किस-किस को क्या काम सौंपा गया था, सब डिटेल में। संदीप, कंगना इज गोइंग टू राम मंदिर गिविंग इंटरव्यूज प्रमोटिंग। वो यार, वो अपनी अनिल जी, वो अपनी मूवी तो प्रमोट करेगी, उसका वही काम है। वो पीछे नहीं हट सकते ना, उसका उसकी रोजी रोटी है भैया, वो नहीं हटेगी। लेकिन हमारा काम है, हमें तो देखना नहीं। कंगना हो, पंगना हो, कोई हो भैया, हमें नहीं देखनी, नहीं देखनी, करते रहो। इट इज सेड करण दैट करण फिल्म। सीरियसली कौन देखता है 345? अरे 3 करोड़ होंगे भाई, वो भी मुश्किल से 345 करोड़ शकल देखी है। सीरियसली बॉलीवुड से नफरत सी हो गई है। देखो यहाँ पे रंजना जी का कहना है, स्टैंड जस्ट टिल द टाइम, नो नीड टू नो बॉलीवुड न्यू मूवी नेम। हाँ, किसी को पता ही नहीं चलता, फर्क ही नहीं पड़ता। I'll watch Bollywood only after SSR get justice, सागा जी का कहना है। बॉलीवुड जाए भाड़ में, जब से भाई एक मूवी नहीं देखी है। देखिए रणवीर चौधरी जी का भी यही कहना है, कोई नहीं देखता भाई। जय भोलेनाथ संध्या, आपको भी जय भोलेनाथ। त्रिमुखे, मैं कह रहा हूँ पुलिस वालों की वो सबकी एक वीडियो बनेगी, उसमें त्रिमुखे का, रिया चक्रवर्ती के साथ फोन पे बात, उसका क्या एंगल है, सारी चीजों के बारे में बात होगी। यार हम डर के बैठने वालों में से नहीं, आप टेंशन ना लो, सबके बारे में बात होगी। लेकिन आप लोगों से निवेदन इतना है अभी, क्योंकि सब लोग नहीं जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग जो जिनके भी कमेंट्स आते थे, और अगर आप लोग देख भी रहे हैं तो एक कमेंट डेली का जरूर छोड़िए, जो भी हम वीडियो करते हैं, चाहे आपको जस्टिस फॉर एसएसआर लिखना हो, कुछ भी। अरे भैया एक कमेंट लिख के जाओगे आप, कुछ नहीं होने वाला। कम से कम उन लोगों को दिखेगा तो सही यार, वीडियो पे देखो इतने सारे कमेंट आए, सब लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं, वो आके देखते हैं। आप लोग को नहीं पता है तो आप साइड में देख लो, ये अभी मैंने सर्वे डाला हुआ है, 7% लोगों का कहना है नहीं, संदीप सिंह वहां पे कोई क्लीन अप के लिए नहीं गया था। समझ रहे हो आप? इसलिए कमेंट जरूर किया करो आप लोग, एक लाइक और एक कमेंट कर दो, बात खत्म। डिसलाइक का बटन तो इन्होंने बॉलीवुड में जब से मोस्ट डिसलाइक वीडियो का इन लोगों को खिताब मिला था, इनकी बॉलीवुड की वीडियो को यूट्यूब ने जब से डिसलाइक दिखाना ही बंद कर दिया, कितने डिसलाइक मिले आप लोगों को पता ही होगा। तो कम से कम लाइक तो ये लोग देख ही सकते हैं, तो इसे लाइक करो, कमेंट जरूर किया करो जस्टिस फॉर एसएसआर का। चलिए फिर अभी के लिए इतना ही कहेंगे, और फिर कल फिर डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कल हमारे यहाँ गेस्ट भी आए, और नए गेस्ट हैं, तो हो सकता है कि हम और टॉपिक्स के बारे में भी बात करें, और वो टॉपिक जो होंगे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कई बार कहा भी है, अभी भी कुछ चीजें ऐसी चल रही है जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो आप लोगों से मैं फिर से कहूंगा, प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सब लोगों को पता चले कि हम अभी भी एसआर के बारे में बात कर रहे हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो आके फिर से जुड़ सके। तो आप लोगों से मेरा निवेदन बस इतना ही है, अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा। नहीं, मंजीत सिंह डागर आपने याद दिलाया, अभी मैं कॉल करता हूँ, मैं रोज भूल जाता हूँ, अभी करता हूँ उनको कॉल। नहीं, नए गेस्ट हैं, तो अगर देखते हैं, अगर कल का प्लान होता है तो। नहीं तो अभी के लिए इतना ही कहूंगा, आप लोग अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। बाकी की वीडियो देखने के लिए चैनल पे चले जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, यूट्यूब, जहां पे भी आप, इंस्टाग्राम पे आप लोग जितने भी हैं, प्लीज फोगाट फिल्म सर्च कीजिए, वहां पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िए आप, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल काफी छोटी छोटी वीडियो चलती है ना, तो कोशिश करेंगे वहां पे भी वीडियो डाल सके। ठीक है, फोगाट फिल्म सर्च करना इंस्टाग्राम पे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।